करते, उसका केयर नहीं करते, तो ऐसा ऐसा मोबाइल बंद होना शुरू हो जाता है। तो वो एक तरह से नेचुरल जो हमारा रिसोर्स है वो उसको बंद करने का जरिया बने हुए हैं। और फिर करते क्या हैं, फिर कुछ कहीं जाके नया मोबाइल बना लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि वो जो 400 अरब की इकॉनमी थी वो अब 150 अरब तक आके पहुंच गई है। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये इदारे जो है ना अपने मनमानी में लगे हुए हैं। और इसी तरीके से वो 400 अरब जो है ना 150 अरब तक पहुंच गई है। और इसी तरीके से जो पीको की कंपनी है वो पिछले 2-3 सालों से ये कह रही है इवन कि उन्होंने अपना जो मेन गैस प्लांट है वो वहाँ से मुंतकिल करके किसी और जगह पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि क्योंकि यहाँ गैस ही नहीं है, जिस वजह से हम चाह रहे हैं कि इसको यहाँ से उठा के लेके। तो हमारे मुकामी लोगों का ये कहना है कि देखें आप यहाँ इतने अरसे से काम कर रहे हैं, हम आपके साथ काम कर रहे थे, आपने हमारे साथ एग्रीमेंट्स किए हैं कि आप हमारे साथ आखिरी दम तक काम करेंगे जब तक गैस मौजूद होगी और आप हमारे लोगों की रिक्रूटमेंट करेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि भाई यहाँ पे अब गैस कम रहेगी है तो हम मजीद काम नहीं करना चाह रहे और जो वेल हैं वो उनको बंद करते जा रहे हैं। तो ये भी एक तरह से हमारे वहाँ मुकामी लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, जिसके लिए हमने बाला काम से भी काफ़ी दफ़ा राब्ते की बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई हमारे इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके अलावा जो डेरा गड्डी की कंडीशन है वो तो इस वक्त जो सेहत की कंडीशन है या हेल्थ की वो भी बहुत बुरी कंडीशन में है। इवन के CSR के इतने पैसे भी आते हैं। जनवरी 2024 से लेकर अब तक 130 खवातीन की मौत वाक़ई हुई है हिजकी के दौरान बरवक्त इलाज न होने की वजह से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये वो गैस कंपनियाँ वहाँ काम कर रही हैं, इतने अरबों रुपए CSR के मद में पैसे देते हैं, लेकिन वो CSR के पैसे हमारे वहाँ मुकामी लोगों के फ़ायदे भी नहीं जा रहे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो हमारे साथ 1993 में जो एग्रीमेंट्स हुआ था, ये एग्रीमेंट नवाब अकबर मुफ्ती के बिहाफ पे अली हैदर ने किया था, अली हैदर मुफ्ती ने। और दूसरी तरफ से नजमुल हसन जो प्रोजेक्ट डायरेक्ट थे उच्च और लोटी गैस फील्ड पे। तो इसमें जो मेन उन्होंने नुकात उठाए थे, मैं उनकी तरफ उनका हवाला दे के आपका जो है तवज्जो अपने तरफ चाहूँगा। तो उन्होंने ये बात की थी कि जो कैजुअल लेबर्स हैं तो वो 90 दिन के अंदर अंदर जो भी काम कर रहे हैं उनमें से 50% लोगों को आप रेगुलराइज करेंगे और बाकी 50% को आप विद इन ईयर रेगुलराइज करेंगे। और इसमें जितने भी ड्राइवर्स हैं, क्लर्क्स हैं, गार्ड्स हैं, मालीज हैं, हेल्पर हैं और चपरासी वगैरह हैं, वो 70% आप वकीलों को जो है ना परमानेंट करेंगे और उनको रखेंगे। और बाकी जो 30% हैं वो अगले 5 साल के दौरान में आप उनको भी कन्वर्ट करके सारे वो वहाँ के जो मकामी मुफ्ती वो जो है ना मजदूर हैं उनको रखेंगे। उसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो अफसर जो सेक्शन है, जो अफसर जो आप जो कैडर रखेंगे उसमें भी उन्होंने ये बात की थी कि जो भी हमारे नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं या जो पढ़ रहे हैं आप उनको डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कराएंगे और उनकी आप भर्तियाँ करेंगे। उसके अलावा उन्होंने ये बात की थी कि जो 50% अनस्किल्ड लेबर है, अगर वो फौत हो जाते हैं या वो रिटायर्ड हो जाते हैं, उनकी जॉब खाली हो जाती है, तो आप उनके बच्चों को या उनके रिश्तेदारों को विद इन 90 डेज आप उनको जॉब पे रखेंगे। लेकिन ये कि वो अब भी इस चीज़ से इनकारी हैं। उसके साथ जो PPL है, OBDCL, SNGPL, SSGCL को भी ये कहा गया था, क्योंकि ये सारी कंपनी जुड़ी हुई है बुनियादी तौर पे। SNGPL और SSGCL जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो PPL